हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने डाटा एंट्री ऑपरेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व का पार्ट 1 बनाया और उसे डाला था, और उसके बाद फिर सोशल साइंस का कमेंट आया, तो इसका भी मैं पार्ट 1 बनाने जा रहा हूं। जो 9/10/2023 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी इसमें जो पहला क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वह आया था, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो है वह है 1986, 1986 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया द फर्स्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसका आंसर होगा मद्रास। फिर था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए बायोटिक एलिमेंट इज एन इकोसिस्टम। तो इसमें पौधा जो होगा यह इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन था ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड नॉन अलाइनमेंट मोमेंट NAM कैम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका होगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है नेम एनी 2 मेंबर कंट्रीज ऑफ ट्रिपल अलायंस। तो इसका जर्मनी और इटली, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जर्मनी और इटली। फिर है डिफाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल्सो राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट। यानी जनसंख्या के घनत्व को परिभाषित कीजिए तथा उसकी गणना के लिए सूत्र भी लिखिए। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व की गणना का सूत्र जनसंख्या घनत्व बराबर कुल आबादी बटा क्षेत्रफल। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और उसकी आबादी वहाँ 5 लाख है। तो जनसंख्या घनत्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख को 100 से भाग करेंगे तो 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। यही उसका जनसंख्या घनत्व हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की कोई 2 विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख कीजिए। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की 2 विवेकाधीन शक्तियां निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करना राज्य में। दूसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। एक और मैंने लिख दिया है, राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। हाउ टू प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एक्सप्लेन। भारत की एकता और अखंडता को किस प्रकार बढ़ाया जाए, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय एकता व अखंडता का भाव भारतीय संस्कृति के मूल में रहा है। यह हमारी उन्नति का बड़ा कारण भी है। हम अपने देश को तभी आगे ले जा सकते हैं जब हमारी एकता बनी रहे। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर दिया। यह भारत की शक्ति है। यही शक्ति हमें अद्वितीय एवं अजेय बनाती है। 9वां नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रेस इन अराउजिंग नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध राष्ट्रीय जागरण में प्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जब ब्रिटिश का शासन था तो उसमें प्रेस की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध राष्ट्रीय जागरण में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रति मानव के उनके राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान, सरकार के रवैये में आम जनता के प्रति भेदभाव, उनकी नीतियों की आलोचना, आम लोग तथा गांव-गांव में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार, समय समय पर राष्ट्रीय नेताओं द्वारा आंदोलनों को सूचना के प्रसार आदि में प्रेस का सराहनीय योगदान रहा। समाचार पत्रों ने संपूर्ण देश को एक सूत्र में भी बांधने का कार्य किया। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और उनके अत्याचारों के तूफान से सामना करने वाले पत्रकार, संपादक व प्रकाशक इस संग्राम के इतिहास में दर्ज है। अब 10वां क्वेश्चन और यह अंतिम क्वेश्चन है मेरे इस वीडियो का। डिस्क्राइब द स्टेप सजेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय टू मॉडर्नाइज इंडिया। भारत के आधुनिकीकरण के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा सुझाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। राजा राम मोहन राय को भारत का समाज सुधारक और भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने समाज तथा देश में फैली कुप्रथाएं, अंधविश्वास, जाति व्यवस्था, छुआछूत और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया। इन्होंने बाल विवाह,
बहुविवाह, महिलाओं की निरक्षरता और विधवाओं की निम्न स्थिति पर प्रहार किया। इन्होंने सभी सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में समाज के सुधार के लिए आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री शिक्षा को भी महत्वपूर्ण बताया तथा उनके लिए प्रयास किए। इन सभी समाज सुधारकों के कारण ही आज हम सामाजिक बुराई को समाप्त कर चुके हैं और आधुनिक शिक्षा समाज को प्रोत्साहित कर रही है। तो अभी मैंने इस वीडियो में यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक लिखा है। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में दूंगा। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसी तरह मुझे लाइक और कमेंट कर अपना प्यार दिखाते रहें। धन्यवाद।